हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध। आखिर ये कोल्ड वॉर था क्यों और क्यों हुआ था, क्या रीजन था और कब हुआ था, और कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर की वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे क्या था, और कोल्ड वॉर बाकी जो हॉट वॉर से डिफरेंट कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं कोल्ड वॉर होता क्या। तो कोल्ड वॉर एक ऐसा सिनेरियो था जहां पर दो जो राइवल कंट्री थी, जो दो महाशक्तियां थी, एक तरफ यूएसएसआर सोवियत यूनियन और दूसरी तरफ था अमेरिका। जो अमेरिका कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, पूंजीवाद को, और दूसरे साथ कैपिटलिज्म के साथ साथ वहां पे डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया जा रहा था। वहीं दूसरे साइड में सोशलिज्म यानी रशिया, यूएसएसआर जो सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा था, कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम को सपोर्ट किया जा रहा था। तो दो ब्लॉक बन गए थे वर्ल्ड में आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ 1945 में, और उसके बाद दुनिया दो भागों में डिवाइड हो गई। एक तरफ सोवियत यूनियन का ब्लॉक और दूसरी तरफ अमेरिका का ब्लॉक, जो कैपिटलिज्म को, पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहे थे। अब हुआ यूं, कोल्ड वॉर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट, दोनों पावर के बीच में डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। डायरेक्ट वॉर के बजाय दोनों जो कंट्रीज थी वो प्रॉक्सी वॉर कर रही थी, मतलब दूसरे किसी कंट्री के बिहाफ पे दूसरी किसी कंट्री को उकसा के वहां पर वॉर कर रही थी। फॉर एग्जांपल कोरियन वॉर में अगर आप देखोगे, कोरियन पेनिनसुला में जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर नॉर्थ कोरिया को, और साउथ कोरिया को सपोर्ट कर रहा था यूएसए। ऑन द अदर हैंड आप वियतनाम वॉर देखो, जहां पर वियतनाम को सोशलिस्ट बनने से रोकने के लिए अमेरिका वॉर में कूद गया, और सोशलिस्ट को सपोर्ट कौन कर रहा था? रशिया कर रहा था। थर्ड कंट्री अगर आप देखोगे, पहले तो यूएसएसआर ने इन्वेड किया अफगानिस्तान को, अब अफगानिस्तान से हटाने के लिए अमेरिका आ गया ताकि वहां पर सोशलिज्म न फैल सके। तो मतलब अपनी अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए दोनों पावर अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। और इसमें एक ऐसा भी सिनेरियो आया, एक ऐसा भी सिचुएशन आया जब दुनिया वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल नजदीक, मुहाने में पहुंच चुकी थी, जिसको बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। इसमें हुआ यूं कि जो क्यूबा था, वहां पे जो बे ऑफ क्यूबा, जो क्यूबा है, वहां पर यूएसएसआर ने क्या किया, अपनी जो मिसाइल है, जो कि न्यूक्लियर मिसाइल थी, उसको ले जाके वहां पर खड़ा कर दिया, जो कि अमेरिका से बहुत नजदीक था। अब अमेरिका, वहां से अमेरिका के किसी भी शहर पे एटॉमिक बॉम्ब गिराना आसान था, किसी भी स्टेट पे यूएसए के मिसाइल से वॉर करना आसान था। हालांकि बहुत ही चालाकी से, कूटनीतिक तरीके से इस सिचुएशन को संभाल लिया गया, और कोल्ड वॉर का अंत हुआ जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1989-1990 में, जब यूएसएसआर से 15 अलग अलग देश बन गए और यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, सोशलिज्म कोलैप्स हो गया, तब जाके शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का अंत हुआ। तो कोल्ड वॉर जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे के 12th के चैप्टर्स अगर आप पढ़ोगे तो कोल्ड वॉर के बाद के सिनेरियो की बात करता है हमारा सीबीएसई, तो आपको कोल्ड वॉर पता होना चाहिए। तो इन सिंपल, कोल्ड वॉर मतलब एक ऐसी सिचुएशन जहां पर डायरेक्ट वॉर के बजाय आइडियोलॉजिकल वॉर चल रही है। इसमें एक और छोटा सा पॉइंट था जिसको बोलते हैं नैम। अब हुआ यूं कि जो नई नई कंट्री आजाद हो रही थी, जिसमें से इंडिया था, पाकिस्तान था, म्यांमार था, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी। अब उनको लगा अभी हाल ही में तो हमें आजादी मिली है, और आजादी मिलते ही हम किस ब्लॉक में जाएं, यूएसएसआर के ब्लॉक में जाएं या यूएसए के ब्लॉक में जाएं। तो इससे बचने के लिए एक नए संगठन का, एक नए गुट का निर्माण किया गया, फॉर्मेशन किया गया। यूगोस्लाविया, इजिप्ट, इंडिया वगैरह ने मिलकर, इंडिया में नेहरू जी के लीडरशिप में, जिसका नाम दिया गया नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसका मेन उद्देश्य था कि न हम एक ब्लॉक में जाके सेटल होंगे, चाहे यूएसएसआर का हो और चाहे वो यूएसए का है, हम जो है न्यूट्रल रह के काम करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये बहुत ज्यादा सक्सेस, इनिशियल फेज में तो सक्सेसफुल लग रहा था, आज तो बस नाम मात्र का रह गया है, लेकिन उस टाइम पे नैम का रिलेवेंस बहुत ज्यादा था। तो इसमें हमने 3 चीजें सीखा। एक तो कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या होता है, कोल्ड वॉर कब हुआ, कोल्ड वॉर का वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ा, जो आप दुनिया का नक्शा आज देख रहे हो उसमें कोल्ड वॉर का भी बहुत बड़ा योगदान है। और लास्ट में हमने देखा, नैम भी देखा कि जो कोल्ड वॉर के टाइम पे एक नया अलायंस बनाया गया जिसको बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट